नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है चारू थपलियाल और आज हम जिस किताब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के संग संवाद। दोस्तों, ये एक बहुत ही खास किताब है क्योंकि इस किताब में न केवल स्वाध्याय लेकिन सज्जन सांगत्य के भी गुण मौजूद हैं। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि आप जैसे जानते हैं, पत्री जी जब अपने देह में थे तो जगह जगह जा कर के, शहर शहर, गांव गांव जा कर के सबको ध्यान सिखाते थे। तो ऐसे कई प्रोग्राम्स में, कई इवेंट्स में लोगों ने उनसे कई प्रश्न पूछे। उन सभी प्रश्नों के पत्री जी ने जो जवाब दिए हैं उनका एक संग्रह है ये किताब। लोगों ने सवाल पूछे, सर ने जवाब दिए। तो ऐसे कई सवाल हैं और कई जवाब हैं इस किताब में। लगभग 200 से ज़्यादा ऐसे सवाल और जवाब हैं इस किताब में, और बहुत ही छोटे छोटे बिंदुओं में, छोटे छोटे पॉइंट्स में। जैसे आप जानते ही हैं सर कैसे जवाब देते थे, एकदम सटीक, टू द पॉइंट। तो वैसे जवाब दिए हैं। तो ये पढ़ने में भी बहुत आसान किताब है। इसको आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। बहुत ही सहज भाषा में लिखी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो पत्री जी देह में थे, हम उनके साथ हर जगह नहीं जा सकते थे घूमने फिरने, लेकिन जगह जगह पर जो उन्होंने ज्ञान बांटा है, वो पिरामिड मास्टर्स ने जो इकट्ठा किया है, वो सभी ज्ञान और वे सभी जवाब इस किताब में हैं। तो ऐसे कुछ सवाल और जवाब की चर्चा आज हम करेंगे। पत्री जी के ही जो मुंह से निकले हैं जवाब, वो देखेंगे। पिरामिड मास्टर्स के जो सवाल थे वो देखेंगे क्या थे सर से। और इस स्वाध्याय सीरीज़ में इस किताब के बारे में थोड़ी और बात करेंगे। तो लोगों ने हर तरह के सवाल सर से पूछे जब सर यहाँ पर देह में थे। दोस्तों, एक आध्यात्मिक गुरु का अपने देह में होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपके जीवन में आपको अपना गुरु मिल जाए और वो देह में हो तो आध्यात्मिक जीवन आपका सरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी कोई भी शंका होती है, कोई भी आपको डाउट होता है तो आप जाकर के पूछ सकते हैं। और वो आध्यात्मिक गुरु आपकी साधना के, आपके जो सर कहते थे कि तमन्ना, तरीका, रियाज, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जब होती हैं तो आप साधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, ध्यान अभ्यास करते हैं, तो उससे हमारे आध्यात्मिक स्तर को माप करके सर जो हमें जवाब दिया करते थे पत्री जी। तो ऐसे ही कुछ सवाल और जवाब आध्यात्मिक सत्यों के बारे में भी और जो है व्यावहारिक सत्यों के बारे में भी लोगों ने सर से पूछे हैं। जैसे एक प्रश्न किसी ने पूछा है, आध्यात्मिकता का असली अर्थ क्या है? देखते हैं सर ने इसका क्या जवाब दिया है। स्वयं के बारे में जानने का प्रयत्न ही आध्यात्मिकता है। एक हाथी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो हाथी की पूंछ से लेकर पैर, पेट, कुंभस्थल तक पूरी तरह जानकारी हासिल करनी चाहिए। तभी हाथी के बारे में पूर्ण स्वरूप हमें ज्ञात होता है। उसी प्रकार हमारे भौतिक शरीर के साथ हमारे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीरों के बारे में समग्र जानकारी प्राप्त करने से ही हमारे बारे में संपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त होता है। बस यही है। आँखों को दिखने वाले भौतिक शरीर के बारे में ज्ञान लेकर यही संपूर्ण ज्ञान है, ऐसा विचार केवल हमारी हाथी की पूंछ को जानने के लिए ही सीमित है। ध्यान द्वारा हमारे स्थूल शरीर से बढ़कर सूक्ष्म शरीर के बारे में जानना चाहिए। सूक्ष्म शरीर से बढ़कर कारण शरीर के बारे में जानना चाहिए। कारण शरीर से भी बढ़कर महाकारण शरीर के बारे में जानना चाहिए। महाकारण लोकों में भ्रमण करते हुए अहम ब्रह्मास्मि तत्व में विराजित रहना ही आध्यात्मिकता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे छोटे छोटे सवाल जवाब हैं इस किताब में, बहुत ही रोचक है। एक किसी ने प्रश्न पूछा, आध्यात्मिक मार्ग में असली गुरु को कैसे पहचान सकते हैं? तो पत्री जी ने जवाब दिया है, जो गुरु नहीं है उसका गुरु को पहचानना असंभव है। जैसे एक जाति के पक्षी अपनी जाति को पहचान कर उसी जाति में गतिमान रहते हैं, वैसे ही गुरु की पहचान करने वाले मात्र ही गुरु के संग संचार करते हैं। जो गुरु नहीं है उससे गुरु की पहचान बताने से भी कोई लाभ नहीं है। जो गुरु होते हैं उन्हें गुरु की पहचान बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अतः असली गुरु को कैसे पहचाने, इस विषय में माथाफोड़ी करने से पहले मुझे गुरु कैसे बनना है, इस विषय में प्रयत्न करना आवश्यक है।
दोस्तों पत्री जी हमेशा एक ही बात कहते थे, बी अ मास्टर। आप मास्टर बनिए। आप किसी के शिष्य बनने के लिए आप यहाँ पर नहीं आए हैं, आप एक मास्टर बनने के लिए आपने धरती पर जन्म लिया है। तो मास्टर कौन होता है, कैसे बन सकते हैं, क्या होता है मास्टर, इसका शोध ही आध्यात्मिकता है। एक मास्टर तक जाने की जो यात्रा होती है, एक सीकर से एक मास्टर तक। सीकर मतलब जो एक मुमुक्षु है, जो ढूंढ रहा है, जिसकी खोज चालू है, और एक मास्टर जिसे हम गुरु के तरह से भी जो है उसका अनुवाद कर सकते हैं हिंदी में। तो वो जो एक यात्रा है वो हम तय करते हैं। और हम किसके गुरु बन सकते हैं, किसके मास्टर, स्वयं के। सेल्फ मास्टरी, अपने श्वास के साथ हम रहेंगे। पत्री जी जैसे हमें कहते थे हमारी श्वास ही हमारी गुरु है। तो जितना हम ध्यान अभ्यास करेंगे उतनी हम सेल्फ मास्टरी जो है वो अपने जीवन में उतारेंगे। यानी हम अपने ही स्वयं के गुरु बन जाएंगे, खुद को जान लेंगे हर स्तर पर। और उससे क्या होगा, जो असली आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी पहचान भी हम समझ पाएंगे। ऐसा ही एक और सवाल किसी ने किया है, ध्यान करने से क्या कई लोकों में स्थित मास्टर से जाकर मिल सकते हैं? तो पत्री जी कहते हैं हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, वह ही हमारे पास आते हैं। उनसे जाकर मिलने की शक्ति हमारे पास नहीं है, किंतु हमारे पास आने की शक्ति उनके पास है। हमारे पास आने पर ध्यान करने से उन्हें देखने एवं उनसे बातचीत करने की शक्ति हम पा सकते हैं। तो देखिए चंद लफ्ज़ों में सर ने जो है हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर दिया है। हम लोग सोचते हैं हम कई लोगों में भ्रमण करते हैं, कई लोगों में जाते हैं, कई लोगों से ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन ऐसा शायद नहीं होता है क्योंकि हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है। लेकिन हर मास्टर के पास जो उच्च लोक में है उसके पास इतनी शक्ति होती है कि वह हमारे पास आकर के हमें ज्ञान दे, हमें अनुभव दे। हमारा केवल यहाँ पर ध्येय क्या है, ध्यान करके अपनी ऊर्जा को उस स्तर तक बढ़ाना कि कोई अगर हमारे पास आया है तो उसे हम समझ पाएँ, उसकी ऊर्जा को समझ पाएँ, जो वो हमें देना चाहता है उसे ग्रहण कर पाएँ। तो कितनी अच्छी बात सर ने यहाँ पर हमें कितने सरल लफ्ज़ों में बता दी है कि हमारे पास आने पर ध्यान करने से उन्हें देखने एवं उनसे बातचीत करने की शक्ति हम पा सकते हैं। एक प्रश्न किसी ने और किया है, शास्त्र आँखों को दिखने वाली वास्तविकताओं पर आधारित होता है, ऐसे में केवल विश्वास या धारणाओं पर आधारित आध्यात्मिकता को भी शास्त्र कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं एक फिजिकल साइंस होता है और एक स्पिरिचुअल साइंस होता है, यानी कि एक व्यावहारिक शास्त्र होता है और एक जो है आध्यात्मिक शास्त्र होता है। तो आध्यात्मिक शास्त्र, यहाँ पर किसी ने यही प्रश्न पूछा है और ये सभी प्रश्न जो हैं हमारे मन में कहीं ना कहीं आते हैं कभी ना कभी। तो सर के ही लफ्ज़ों में जो है इसका जवाब हमें मिला है, मानव के समस्त जीवन के लिए उपयोगी तथा मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने वाला ही शास्त्र है। अतः कोई विश्वास करे या ना करे, आध्यात्मिकता ही सत्यपूर्ण महाशास्त्र है। योगेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा ने भी भगवद गीता को योग शास्त्र के रूप में अभिवर्णित किया है। औरोबिंदो जी, रमणा महर्षि जी जैसे अनेकानेक योगीगण ने अपने अनुभव ज्ञान से आध्यात्मिक शास्त्र को और अधिक विश्वव्याप्त किया है। जैसे भौतिक शास्त्र का अस्तित्व सिद्धांतों पर तथा प्रयोगशालाओं में किए जाने वाले प्रयोगों पर आधारित होता है, वैसे ही आध्यात्मिक शास्त्र का अस्तित्व ध्यान साधना पर एवं ध्यान अनुभव पर आधारित होता है। वह हमें आत्मा की परिणाम दिशा की ओर उन्नत कराता है। किसी ने एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछा है यहाँ पर, मैं अपनी अंतर्गत शक्ति को कैसे पहचानूं? ऐसा कई बार होता है आध्यात्मिक यात्रा में दोस्तों कि हमें अपने अंदर जो छुपी शक्ति होती है वही समझ नहीं आती, हम उसे ही पहचान नहीं पाते। चाहे जितना ध्यान कर लें समझ नहीं आता, कहाँ चूक हो रही है, हम समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, वो आत्मविश्वास कहाँ से लाए, अपनी शक्ति को कैसे उजागर करें, कैसे पहचानें। तो पत्री जी ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, अंतर्गत शक्ति को पहचानना अच्छी बात है, लेकिन अंतर्गत शक्ति को जानने के लिए सबसे पहले हमें बाहर के अनावश्यक विषयों के बारे में सोचना, सुनना, बोलना, देखना आदि कम कर देना चाहिए। अनावश्यक बाहर घूमना बंद कर देना चाहिए। बाहर के अनावश्यक विषयों पर मोह को कम करके श्वास पर ध्यान रखकर अंतर्मुखी हो जाना चाहिए।
तभी हम अपने अंदर अखंड एवं अपार शक्ति को पहचान सकते हैं। क्या होता है दोस्तों, हम ध्यान में तो बैठते हैं, हमें लगता है कि हम 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, 6, 10 घंटा ध्यान में बैठे हैं, लेकिन उन सभी घंटों में से जो ध्यान अवस्था है वो कितनी देर की होती है? ज़्यादातर हमारा जो मन है कहाँ भ्रमण करता रहता है कि आज ऑफिस में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, घर में क्या हुआ, दोस्तों के साथ क्या चल रहा है, रिश्तेदारों में क्या चल रहा है, बाहर क्या क्या कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, कितनी चीज़ें और हैं। तो हमारा दिमाग हमेशा चलता रहता है। विचारों की जो कड़ी है वो कभी बंद नहीं होती। हमें तो लगता है हम तो 10 घंटे ध्यान में बैठे हैं, लेकिन ध्यान अवस्था यानी विचारों के बीच का जो समय होता है, जहाँ पर ध्यान केवल श्वास पर हो, कोई विचार ना हो, वो अवस्था बहुत ही कम समय की होती है। तो इसीलिए अगर हमें अपने अंदर जो छुपी शक्ति है उसको पहचानना है, तो हमें पहले बाहर के विषयों को धीरे धीरे कम करना होगा और अपने अंदर जो है झांकना होगा, अपनी ध्यान अवस्था को बढ़ाना होगा, अपनी ध्यान स्थिति को बढ़ाना होगा। जैसे जैसे दो विचारों के बीच का जो समय है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो है हमारी शक्ति को उजागर होने का एक मौका मिलेगा। देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी हम बीज बोते हैं, वृक्ष कब निकल पाएगा? तभी जब उसके आसपास कोई और वृक्ष ना हो, कोई अड़चन ना हो, उसकी जो ग्रोथ है, जो वो बढ़ेगा, उस पर कोई और वृक्ष की छाया ना हो, उसे धूप मिले, उसे वो वातावरण मिले। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी शक्तियाँ भी ऐसे ही उजागर हों, तो जो आसपास की ये ऑब्स्टिकल्स होते हैं उसे हमें पहले हटाना होता है। तो सर ने यहाँ पर ये जवाब दिया है। एक प्रश्न किसी ने पूछा है, जो काफ़ी लोगों का प्रश्न होता है कि नींद और ध्यान में क्या अंतर है? तो सर बोलते हैं, नींद अर्थात बिना जागरूकता के ध्यान, ध्यान अर्थात जागरूकता युक्त नींद। नींद में और ध्यान में एक ही स्थिति होती है। दोनों में हमारे भौतिक शरीर से हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर आता है। नींद में जागरूकता के बिना ही बाहर आया हुआ सूक्ष्म शरीर अनेकों लोगों में घूमकर ज्ञान प्राप्त करता है, किंतु पुनः भौतिक शरीर में आते ही प्राप्त पूरे ज्ञान को भूल जाता है। ध्यान में सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर में से जागरूकता के साथ बाहर निकलकर अनेकानेक लोकों में जागरूकता से यात्रा करते हुए वहाँ से समस्त ज्ञान को लेकर पुनः भौतिक शरीर में प्रवेश करता है। यह अनुभव ज्ञान हमारे सांसारिक जीवन के व्यवहारों को सही ढंग से निपटाने के लिए सहायक होता है। इसके साथ साथ आत्मोन्नति के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो ये अंतर होता है नींद और ध्यान में। जो सर कहा करते थे कि स्लीप इज़ अनकॉन्शियस मेडिटेशन, मेडिटेशन इज़ कॉन्शियस स्लीप। इसका क्या अर्थ है कि जो ध्यान है वो एक जागरूक नींद है, और जो नींद है वो जागरूकता के बिना किया हुआ ध्यान है। एक बहुत ही जो है रोचक प्रश्न किसी ने पूछा है कि विविध मतों वाले यदि ध्यान करेंगे तो क्या एक ही अनुभूति होती है? तो सर का जवाब क्या है? विभिन्न मतों वाले केमिस्ट्री के प्रयोग करेंगे तो परिणाम एक जैसे होंगे कि नहीं? इसी प्रकार ध्यान में भी सभी मतों के लोगों को होने वाले अनुभव एक ही होते हैं। एक प्रश्न किसी का है कि जीवन कैसे जीना चाहिए? पत्री जी जवाब देते हैं, जन्म अकस्मात हो जाने वाली घटना बिल्कुल नहीं है। इस सत्य को जानकर जीवन के बारे में सावधानी से निरंतर विचार करना चाहिए। हमारी स्वेच्छा से चुने हुए अत्यंत योजनाबद्ध जीवन को अज्ञानता से, मूर्खता से व्यर्थ ना करके हर क्षण आत्मज्ञान की जागरूकता से जीते हुए उसे जीवन का अद्भुत अनुभव बनाना चाहिए। जीवन जीने की भी एक कला होती है दोस्तों, और वो कला हमें केवल ध्यान और आध्यात्मिकता द्वारा ही सिखाई जाती है। और सबसे बड़ा जो हमारे पास एक उपहार था, जो हमारे कर्मों ने हमें दिया है, वो ये था कि पत्री जी जब देह में थे तो हम उन्हें ऑब्जर्व कर पाए, हम उन्हें देख पाए। क्योंकि जो एक सिद्ध गुरु होता है वो क्या करते हैं, ऐसे गुरु, उनका चलना फिरना, बोलना, बात करना, उनकी छोटी से छोटी हरकत कुछ भी अकस्मात नहीं होता है। हर एक चीज़ के पीछे एक कारण होता है। तो उन्हें देख करके ही, उनकी ऊर्जा में रह करके ही हम बहुत सारी चीज़ें उनसे ग्रहण करते हैं, भले ही वह उनको बोलें या ना बोलें।
तो ऐसी कई चीज़ों को ग्रहण करके जब हम सीखते हैं तो हमें जीवन जीना आता है। एक प्रश्न किसी ने पूछा है कि सच्ची स्वतंत्रता कैसी होती है? तो जवाब आता है, परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा लिख रहा एक विद्यार्थी मुझे स्वतंत्रता चाहिए यह सोचकर परीक्षा के बीच से उठकर बाहर चला जाए तो क्या होता है? वह स्वतंत्रता उसकी उन्नति में प्रतिबंधक होती है। वर्ष भर श्रम करके, पढ़ाई करके, थोड़े सब्र के साथ परीक्षा लिखकर उसमें उत्तीर्ण होने से उसी को लाभ होगा। इतने में ही मुझे स्वतंत्रता चाहिए ऐसे आक्रोश करने से उसके वर्ष भर के परिश्रम, धन सभी व्यर्थ हो जाएंगे। इसी तरह हम भी अनेकानेक नक्षत्र लोकों में कई युग बिताकर बहुत ज्ञान एकत्रित करके उसे अनुभव ज्ञान के रूप में ढालने के लिए इस भूमि रूपी परीक्षा हॉल में आए हैं। यहाँ के नियम अच्छी तरह ज्ञात करके आए हैं, फिर भी जीवन रूपी प्रश्न पत्र हाथ में आते ही उसे पूरा ना करते हुए मुझे स्वतंत्रता चाहिए कहते हुए आक्रोशित होना और परीक्षा के बीच से उठकर बाहर जाना मूर्खता कहलाता है। परीक्षा हॉल में ही बैठकर अपने ज्ञान से एक एक प्रश्न का अच्छी तरह उत्तर लिखते हुए हर उत्तर लिखने पर प्राप्त स्वतंत्रता अनुभव करना ही उत्तम विद्यार्थी का लक्षण है। इसका अगला प्रश्न, क्रोध, दुख, करुणा, प्रेम, दया, सहानुभूति आदि भाव व्यक्ति करने से ही उनसे विमुक्त होते हैं। ऐसा मैंने बहुत प्रसंगों में पढ़ा है गुरुजी, किंतु ऐसा करने से मेरे मित्र ही मुझे नहीं समझते और मुझे चकित रूप से देखते हैं। मैं क्या करूं? तो पत्री जी कहते हैं, क्षीर सागर के मंथन में पहले हलाहल यानी कि विष आता है, उसके बाद कल्पवृक्ष, कामधेनु, ऐरावत, वज्रायुध आदि आने के पश्चात अंत में ही अमृत प्राप्त होता है। आध्यात्मिक साधना क्रम में पहले अपनों से ही तिरस्कार एवं ताने आते हैं। सभी का सामना करते हुए संयम के साथ सत्य साधना करते रहने से हमें सब प्राप्त हो जाता है। हमारी ध्यान साधना की तरंगों के प्रभाव से सभी की स्थिति में परिवर्तन होने की वजह से धीरे धीरे वह भी इसी राजमार्ग पर आते हैं। तब हमें गलत बताने वाले भी थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। ये तो हम जानते हैं दोस्तों कि घर में अगर एक भी व्यक्ति ध्यान करे तो उस ध्यान से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा बाकी सभी व्यक्तियों पर भी असर करती है। इसीलिए यदि एक व्यक्ति भी ध्यान करे, उस व्यक्ति के क्षेत्र में जितने भी लोग होते हैं वे सभी उस ध्यान से उन पर एक इफेक्ट होता है। तो यही पत्री जी ने हमें यहाँ पर भी बताया है। किसी ने उनसे एक बार प्रश्न पूछा कि सर भय को कैसे दूर करना चाहिए? तो पत्री जी ने जवाब दिया, इस संसार में आधे लोगों को मृत्यु का भय है और आधे लोगों को जीवन का भय है। आधे लोगों को संसार का भय है और आधे लोगों को संन्यास का भय है। इस तरह हर एक को भय होता है। इसी तरह अनेकानेक भय से अनेकानेक संदेह उत्पन्न होते हैं। कुरुक्षेत्र के संग्राम में अर्जुन को युद्ध के प्रति हुए भय के कारण अनेकानेक संदेह उत्पन्न हुए थे। अस्त्र शस्त्र गिराकर युद्ध क्षेत्र के बीच बैठकर एक कायर की तरह भय का अभिनय करते हुए वह इस लोक के समस्त मानवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री कृष्ण से अनेक सवाल पूछना इस लोक के लिए भगवत गीता की प्राप्ति का कारण था। ऐसे सुज्ञानी को होने वाले भय के कारण लोक की भलाई भी होती है। इसीलिए भय को स्मरण करके यूं ही डरते हुए ना बैठकर निडर लोगों के साथ मिलजुल कर रहिए, आपकी भलाई होगी। सज्जन सांगत्य। दोस्तों, पत्री जी हमेशा सज्जन सांगत्य पर इतना ज़्यादा जोर क्यों डालते थे? क्योंकि आप जैसी संगति में रहते हैं आप पर भी वैसा ही प्रभाव होने लगता है, आप भी वैसे ही बनने लगते हैं। इसीलिए आपको जैसा बनना है, जो गुण आप चाहते हैं कि आप में हो, आप उन लोगों के साथ रहिए जिनमें वह गुण पहले से ही हो। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास बढ़े तो ऐसे लोगों के साथ संगति रखिए जिनमें वो क्वालिटी, वो गुण है, जिनमें आत्मविश्वास है। उनके पास रहने से अपने जीवन को जीने की जो एक सलीका है उनका, वह देखने से आपको भी धीरे धीरे जो है समझ में आने लगेगा कि आत्मविश्वास होना क्या होता है, कैसे उसे अपने अंदर ला सकते हैं। और इसके विपरीत क्या होता है, अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा भय रहता है तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी ऐसे ही सोच विचार आने लगते हैं
पल पल में हम भी भयभीत होने लगते हैं, क्योंकि उनकी सोच का असर हम पर पड़ता है जैसे हमारी सोच का असर उन पर पड़ता है। तो ये लेन देन की जो प्रक्रिया है, इसको हम ध्यान साधना करके, जब एक हम समूह में रहते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने अनुभव बांटते हैं, तो क्या होता है कि ये ऊर्जा जो है बंट जाती है, हर किसी में फैल जाती है। जो निडर होता है उस व्यक्ति से निडरता की जो क्वालिटी है, निडरता का जो गुण है, वो उन व्यक्तियों में जाता है, उसका प्रकाश उन व्यक्तियों पर फैलता है जिसे उनकी ज़रूरत हो। और जिन लोगों के अंदर कोई और आत्मविश्वास की कमी हो, उन लोगों को आत्मविश्वास मिलता है ऐसे लोगों की सज्जन संगति करके, जिनके अंदर आत्मविश्वास पहले से ही भरा हो। तो एक और प्रश्न देखते हैं, दिव्य ज्ञान प्रकाश का अर्थ परमात्मा में मिल जाना है क्या? एक ये शब्द हम बार बार सुनते हैं, दिव्य ज्ञान प्रकाश, दिव्य ज्ञान ज्योति, तो क्या मतलब क्या है इसका? तो पत्री जी बताते हैं, मैं रूपी पानी की बूंद स्वयं समुद्र का एक हिस्सा है। यह जानकर सर्वसंपूर्ण होने की भावना से समुद्र में मिलकर अपने अस्तित्व को खो देती है। दिव्य ज्ञान प्रकाश क्या है? वह वेदांत सर्वत्र बोधन कर रहे हैं। उसी तोते की बोली को बोलते हुए पंडित जन प्रजा को पीढ़ी दर पीढ़ी अज्ञान के अंधकार में धकेल रहे हैं। असल में दिव्य ज्ञान प्रकाश की अनुभूति होने तक मैं एक सीमित देह हूँ, ये अनुभव करते हैं। मैं अलग, परमात्मा अलग, ऐसे अज्ञान को हटाकर मैं असीमित रूपी शक्ति युक्त एक अनंत रूपी आत्म स्वरूप हूँ। मैं ही परमात्मा भगवान हूँ पहचान कर इस प्रकार जीवन व्यवहार करते हुए इस सृष्टि में अपने विशेष अस्तित्व को प्रतिष्ठित करते हैं। एक सवाल पूछते हैं कोई कि सामाजिक कार्य में ही सारा जन्म बीत रहा है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए समय ही कहाँ है सर? तो पत्री जी बोलते हैं, इस जन्म में नहीं है तो और एक जन्म, और एक भौतिक शरीर, और एक सांसारिक जीवन में आएंगे, तब समय होगा या नहीं? ध्यान करके आत्मस्वरूप को स्वयं पहचानने तक यह सिलसिला व्यर्थ ऐसे ही चलता रहेगा। अतः ध्यान ही सभी कार्यों से बेहतर कार्य है, अतः ये कार्य सबसे महान प्रार्थना है, इसे पहचानिए। एक सवाल यहाँ पर कोई करता है कि दूसरों के प्रति अच्छे तथा बुरे का निर्णय नहीं करना चाहिए, ऐसे कहा जाता है, कहते हैं ना, डोंट जज एनीवन। तो क्या बुरे कार्य करने वालों को हमें दंड नहीं देना चाहिए अगर हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए तो पत्री जी कहते हैं, उन्हें दंड देने वाले आप कौन होते हैं? वह प्रकृति देख लेती है। आपको यह करना है कि उनके प्रति सतर्कता से रहिए। आपके प्राण को कोई खतरा रहने पर युद्धाय कृत निश्चय भगवद गीता में श्री कृष्ण के कहे अनुसार आत्मरक्षा के लिए आवश्यक कार्यों को करना ही है। तो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका मन में ही निर्णय लेना है, मुंह नहीं खोलना है। एक अंतिम प्रश्न को हम यहाँ पर लेंगे। कोई पूछते हैं कि कभी कभी मैं भौतिक जीवन के व्यवहारों में पड़कर ध्यान से दूर हो जाता हूँ, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो पत्री जी जवाब देते हैं, ध्यान का स्वाद ज्ञात होने पर आप उससे दूर हो जाए, ये कभी नहीं होगा। आध्यात्मिक जीवन यानी भौतिक जीवन और ध्यान, किंतु केवल ध्यान 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 मात्र ही नहीं होना चाहिए। इसलिए युवाओं को भौतिक जीवन और ध्यान तथा बड़ों को ध्यान और भौतिक जीवन, यह समझ होने पर कैसा भी जीवन हो प्रसन्नता से, आनंद से अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे ऐसे बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न लोगों ने यहाँ पर पूछे हैं और बहुत ही छोटे छोटे उत्तर जो पढ़ने में, देखने में बहुत ही छोटे होते हैं, पर जितनी बार आप उन उत्तरों को पढ़ेंगे उतनी बार उसकी एक अलग लेयर जो है आपको समझ में आएगी। तो पत्री जी के साथ ऐसे संवाद किए गए हैं अनेकानेक मास्टर्स के द्वारा और उनका एक संग्रह है ये किताब। पत्री जी अब हमारे साथ देह में नहीं है दोस्तों, लेकिन ऐसी किताबें हमें पत्री जी की ऊर्जा के साथ जुड़ने में मदद करती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि वह किस श्रेणी के आध्यात्मिक गुरु हैं और कितना महाभाग्य था हमारा कि हम उनसे मिल पाए जब तक वे भौतिक देह में थे अपने। और अब जब वो भौतिक देह में नहीं है तो ऐसी किताबों का स्वाध्याय करके, सज्जन सांगत्य करके, ध्यान करके हम उनकी जो ऊर्जा से जुड़ करके और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि ये किताब जो है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के संग संवाद, आप इसे ज़रूर पढ़ें और अपने प्रियजनों को भी पढ़ाएं। हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे स्वाध्याय श्रृंखला में एक नई किताब को लेकर के, एक नई किताब के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।